ये हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी जहां पर हैवी वेट नंबर्स आने की, और वो महीने हफ्ते के एंड से शुरू होगा और वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ किस तरह के हैं नंबर्स को लेकर, वो भी एक इवैल्यूएशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी के नंबर्स कैसे रहने वाले हैं। दरअसल ये अनुमान लगाया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कि वाई बेसिस पर निफ्टी की आय ग्रोथ 9% रहेगी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आय ग्रोथ जो है वो 8% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। एबिटा फ्रंट पर करीब 9% के आसपास की वाई ग्रोथ रहेगी और एबिटा क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 5% के आसपास बढ़ता दिखाई पड़ेगा। और मुनाफे फ्रंट पे 6% की ग्रोथ रहेगी वाई बेसिस पे और करीब करीब 3% के आसपास की ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ेगी। ये निफ्टी 50 के नंबर्स की बात है। अब जो कुछ कंपनियों के जो हायर बेस थे जिसकी वजह से मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन निफ्टी 50 के मार्जिन्स या निफ्टी 50 कंपनियों के जो मार्जिन है उसमें अनुमान है कि फ्लैट साइड पे ये मार्जिन शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो कंपनियां घरेलू डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड है, मिसाल तौर पे ऑटो, रियल्टी, इनके नंबर्स के अंदर पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जहां कमोडिटी बेस्ड नंबर्स हैं वहां पे शायद थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें ऑयल एंड गैस, मेटल जैसी कंपनियां आती हैं। अब कैसी ग्रोथ का अनुमान है वाई बेसिस पर। कैपिटल गुड्स, ये सबसे अच्छे आने वाले नंबर्स की बात है। तो कैपिटल गुड्स 11% की ग्रोथ, 5% मुनाफे में आएगी ग्रोथ कैपिटल गुड्स स्पेस के। सीमेंट में 27% के आसपास की ग्रोथ है वाई बेसिस पे रेवेन्यूज़ में, और 32% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत है वाई बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी में। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में करीब 14% की ग्रोथ रहेगी वाई बेसिस पर और एनआई फ्रंट पर, और 14% की प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त आते हुए दिखाई पड़ सकती है। पीएसयू में प्राइवेट के मुकाबले थोड़ी सी ग्रोथ धीमी रहेगी लेकिन ग्रोथ अच्छी रहेगी। करीब 14% की आय ग्रोथ रहेगी और मुनाफे में 12% की बढ़त रहेगी। इंश्योरेंस स्पेस 18% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी और रेवेन्यू फ्रंट पर भी। हेल्थ केयर स्पेस, ये थोड़ा क्वार्टर इनके लिए बेटर होता है, तो 34% के आसपास की ग्रोथ रहेगी हेल्थ केयर में और 33% के आसपास की ग्रोथ रहेगी इनके प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। फ्लैट नंबर्स आएंगे आईटी के, 3% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ और ये 4% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बातचीत है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। वीक नंबर आएंगे मेटल के, 13% के आसपास की डी ग्रोथ की बातचीत है आय में, और मुनाफे में 12% के आसपास की डी ग्रोथ की बातचीत है। और ऑयल एंड गैस में एक 0% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ और करीब करीब 6% के आसपास की डी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स ओएमसीज नंबर्स भी होते हैं और क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी चले हैं, रुपया कमजोर हुआ है, तो बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन ये दो सेक्टर मोतीलाल ओसवाल मान रहा है कि शायद थोड़े से वीक साइड पर नंबर आता हो दिखाई पड़ सकते हैं। ओके सुमित, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया Q4 के बारे में एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे कैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।